श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वह सो रहा था, तब भगवान गणेश उसके स्वप्न में आए और बोले, गणेश जी, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य का वास होगा। श्रीचंद ने ये बात अपनी पत्नी निर्मला से कही। श्रीचंद की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। अजी, तुम भी क्या सपनों के ऊपर विश्वास करने लगते हो? ऐसे तो फिर हमारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही रोजाना तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत घर में है वो सब भी लुटा देंगे। निर्मला, एक ही बुधवार की तो बात है, और फिर एक बालक को ही तो भोजन कराना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख लेंगे। श्रीचंद को पता था निर्मला फिर से इस शुभ कार्य के लिए आनाकानी करेगी, इसलिए वो उसे दोबारा याद दिलाता है। निर्मला, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना? हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन खिलाना है। तो तुम एक काम करना, कल जाकर किसी एक छोटे बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन खिलाएंगे। किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वो खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक बच्चे को कल भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए तुम इतना सोच रही हो? फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, निर्मला वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। अब मुझे एक छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ इनमें से कोई छोटा बच्चा मिल जाए। भगवान गणेश ने देखा कि निर्मला एक छोटा बच्चा ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और वो सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। निर्मला की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई। वो रहा छोटा बच्चा। बेटा सुनो, कल तुम मेरे घर खाना खाने आ सकते हो। मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यही पास में ही मेरा घर है, तुम अपने घर में पूछ कर आ जाना। ठीक है माँ, मैं कल भोजन के लिए जरूर आऊँगा। चलो अच्छा है, ये छोटा बच्चा मिल गया। ये जरा सा भोजन ही खाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश जी छोटा सा बालक बनकर निर्मला के घर गए, तो निर्मला ने उनके सामने 2 पूड़ी और हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर परोस दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भूखा ही हूँ। निर्मला, रसोई में से जाकर और भोजन ले आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। निर्मला बालक के सामने भोजन परोसती जाती और भगवान गणेश बालक रूप में भोजन को फटाफट खत्म करते जाते। मैं अभी भी भूखा हूँ माँ, मुझे और भोजन चाहिए। निर्मला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन निर्मला ने बनाया था, गणेश जी सभी खा जाते हैं और फिर बोलते हैं, माँ, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, अब तुझे क्या दूं? जितना खाना भी मैंने बनाया था सब ले आई हूँ, तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। निर्मला, मुझे तो ये कोई चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है, और फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा। ये जैसा कहता है हमें वैसा ही करना होगा। माँ, तुम्हारे घर में अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग और चावल रखे हैं, घर में दही रखा है, वो सब भी ले आओ। इस बालक को कैसे पता कि हमारे यहाँ क्या क्या रखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो सचमुच इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, ये तो सब खाता जा रहा है। घर में जो दालें रखी है ना, वो भी ले आओ। निर्मला दालें भी लेकर आ जाती है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। माँ, वो सामने रसोई घर में जो गेहूं की बोरी रखी है ना, वो भी ले आओ। ये बालक है या कोई भूत दैत्य जिसको मैं घर में ले आई हूँ? मैं तो छोटा सा बच्चा समझकर लाई थी कि ये कम खाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूँ? और करो बालक को भोजन पर आमंत्रित। प्रभु, मैं जान गया हूँ
कि आप इस छोटे से बालक के रूप में निर्मला को संदेश देना चाहते हैं, पर निर्मला सचमुच घबरा रही है। प्रभु, उसे क्षमा कीजिए। निर्मला रोने लग जाती है और उसके घर में जब अन्न का एक दाना भी नहीं रहता तो गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। सामने भगवान गणेश को देख श्रीचंद अपने हाथ जोड़ लेता है। निर्मला भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ, भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी। तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से बिना कपट किए भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान पुण्य आदि करने से घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, अन्न आदि के भंडार भरे रहते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। सदैव इच्छानुसार दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन खिलाने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश श्रीचंद और निर्मला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया। घर से जाते समय भगवान गणेश ने निर्मला के घर की जमीन पर एक लात मारी, जिससे उस पुराने घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। श्रीचंद को अपनी भक्ति का फल मिल गया और निर्मला को भी सीख मिल गई।